हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ओके। हाँ, तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ताकि इजीली समझ में आए। सबसे पहले जो यूनियन दे रखा है सिंबल मैं ये वाला लगा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन अ डेसिमल सिस्टम। तो 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सेट ए की बारी। एक्स इज अ प्राइम प्राइम नंबर लिखना है, बट याद रखना यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर से लिखना है। तो प्राइम नंबर से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया एंड 7 हो गया। एंड बी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आपको बताइए, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा एंड 9 होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट वाली सारी स्लाइड्स के लिए बार बार कौन रिटर्न करेगा, एक सेकंड। पेस्ट कर देते हैं सारी स्लाइड्स पर अपन इसको। 4 5 6। ठीक है, 6 क्वेश्चंस हैं, 6 पे कर दिया मैंने पेस्ट। अब आ जाओ, अब आने दो। वेरीफाई करना है आपके इस रिजल्ट को, बिल्कुल इजी है, वही एलएचएस लेके चल रहा हूँ मैं। या रेड से कर लेते हैं, ना डिफरेंट दिखेगा थोड़ा सा। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है सर। तो ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है 2 3 5 एंड 7। यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? 2 3 5 7 के अलावा। अलावा सर 0 है, 1 है, 4 है, फिर 5 तो इसमें आ गया, 6 हो गया है, 7 आ गया है, 8 हो गया है, 9 हो गया है। ये मैंने डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट लिख दिया ए का। इनका यूनियन अगर मैं लिखूँ आपसे, लिखने को कहूँ आपसे, तो आप क्या लिखोगे सर? सारी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये सारी वैल्यूज आप मुझे बताओ, क्या आपके यूनिवर्सल के इक्वल आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल इक्वल आ रही है। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूफ्ड। क्लियर हुआ है यहाँ तक? बिल्कुल सर। नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट। ए का कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं पहले अपन सेपरेटली यार। 2 3, तो ये हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9 हो गया। अब आप मुझे तो ये बताओ, एलएचएस के अंदर ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए की वैल्यूज है 2 3 5 7, आप खुद ही देख लो यहाँ पे। इसका इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी 0 1 4 6 8 और 9। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर, ये नल सेट ही तो आ रहा है जो कि इक्वल है आरएचएस के साथ। बिल्कुल, हैंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड केस। पहले ए माइनस बी करो, या पहले मैं बी का कॉम्प्लीमेंट लिख लेता हूँ। बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? देख लो आप यहाँ पे। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 आ रहा है, 5 6 7 8। हाँ, अब आ जाओ आप। एलएचएस करेंगे हम पहले ए माइनस बी करके। ए में से बी माइनस करेंगे, तो बी के पास देखो 1 है, 4 है, 9 है, कुछ माइनस नहीं होगा। तो ए की मतलब बी की जो सारी वैल्यूज है वो ए में है ही नहीं है मेरे पास। 0 1 4 9 कुछ भी नहीं है। ए की एज इट इज वैल्यू रह जाएंगी आपके पास आंसर में, यानी कि 2 3 5 एंड 7। गॉट इट? ठीक है, ए माइनस बी कर लिया, ये आपका एलएचएस है। अब आ जाओ आरएचएस पे। ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, यानी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, आपको क्या कॉमन है इन दोनों में? सर 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल सर, ये दोनों इक्वल है। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट देखो, थर्ड के बाद आ गया आपके पास फोर्थ केस। हाँ भाई, यहाँ पर आ जाओ। एलएचएस सबसे पहले, तो यहाँ पर पहले मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपको दिख ही रहा है। 0 1 तो है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब आप लिखो एलएचएस में ए का और बी डैश का कॉम्प्लीमेंट लिखना है आपको। पीछे थर्ड केस किया था ना पहले अपने। हाँ, ए का और बी डैश यानी बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है आपको। ठीक है भाई, ये देखो, ये ए है, ये बी डैश है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इनका कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट कितना हो गया? देखो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। सिंपल। अब आ जाओ आरएचएस पे। यहाँ आपको पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, है ना? तो ए का कॉम्प्लीमेंट देखो, 2 3 5 7 है। इसके अलावा इसमें सारी वैल्यू सुन लो आप यू में से। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो गया, 5 नहीं होगा, 6 हो गया, 7 नहीं होगा, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ आप आरएचएस पे। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है आपको। इन दोनों का यूनियन लिखना है आपको ना।
तो इन दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना आप, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब एक मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा आप उसको सही करना। ये जो डैश है ना, ये अंदर की तरफ डैश है, एलएचएस गलत कर दिया है अपन ने ना। आपकी बुक में मिसप्रिंट है तो चेक कर लेना, मेरी बुक में मिसप्रिंट दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको सही कर रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट, जब भी देखो इक्वल क्यों नहीं बैठ रहा ये। ओके 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 ओके। हाँ भाई, तो एलएचएस देखो एक्चुअल में ए इंटरसेक्शन बी जो है ना उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो आप। ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो कॉमन के अंदर क्या है सर, कुछ भी नहीं है, तो ये नल सेट लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, नल सेट लिखूंगा। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यानी नल सेट के अलावा सारी वैल्यूज यू में से चूज कर लो, यू की सारी वैल्यूज आ जाएंगी एज इट इज, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको करेक्ट कर लेना ना, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा फिर बाहर दे रखा है वो, है ना। अब आप देखो ये दोनों इक्वल है क्या, हाँ सर इक्वल है एग्जैक्टली, तो ये हो गया एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। छोटी छोटी मिस्टेक ना हो जाए, ध्यान रखना, मतलब कैशन उतारने में ध्यान रखना बस आप लोग। हाँ भाई नेक्स्ट देखें, फिफ्थ केस। ओके, यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी का आपको निकालना है, तो पहले आप ए यूनियन बी निकाल लो। या फिर ये भी निकाल सकते हैं हम साथ में, एक सेकंड को, एक सेकंड को, एक सेकंड, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ मैं ना। तो 0 होगा, 1 होगा, फिर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, फिर 5 नहीं, सॉरी 5 नहीं होगा, फिर 6 होगा, 7 नहीं होगा, फिर 8 होगा, 9 होगा। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट में निकाल लो, 0 1, इसको छोड़ दो, 2 3 4 नहीं होगा, 5 6 7 8। ठीक है, अब आ जाओ आप, एल एच एस, ए यूनियन बी निकाल रहा हूँ पहले मैं। 0 1 2 3 4 5 7 एंड 9। अब आपको इसका क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इनके अलावा जो वैल्यूज दिख रही है आपको। ठीक है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आ जाओ नेक्स्ट वन पे, आर एच एस। आर एच एस में आपको ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन उठाना है, कॉमन वाला पार्ट। अब देखो कॉमन क्या है इन दोनों में, देखो 8 इधर भी है, इधर भी है, और 6 इधर भी है, इधर भी है, बस यही कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एल एच एस इक्वल्स टू क्या आ गया, आर एच एस आ गया। क्लियर है यहाँ पे, ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट देखेंगे हम सिक्स पार्ट। हाँ भाई इस पे देखो आ जाओ, इसमें क्या करना है, पहले आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, 4 हो गया, 5 छोड़ो, 6 हो गया, 7 छोड़ो, 8 हो गया, 9 हो गया। अब इसका फिर से मैं कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोल रहा हूँ आपसे, तो इसके अलावा फिर से सारी वैल्यूज छोड़ दो और यू में से लिख दो बची हुई सारी वैल्यू, 0 1 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो। अब ये सारी वैल्यूज किससे किसके इक्वल हो रही है, ए के तो इक्वल हो रही है, हो गया, हैंस प्रूव्ड। बताओ समझ में नहीं आया क्या, आ गया सबको समझ में, क्लियर है। ये होता है कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 10।